जैसा कि हम डिजिटल सिग्नल्स को रीड आउट कर रहे हैं, उसमें हमने हमारा लेक्चर आज का जहाँ से हमने डिजिटल सिग्नल्स को कंटिन्यू किया हुआ था, उसमें हम कन्वर्जन्स को पढ़ रहे थे। पहली कन्वर्जन जो हम स्टडी आउट कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, वो थी कि आपके डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। डिजिटल डिजिटल कन्वर्जन में आपके पास कुछ आपके रिटर्न, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, रिटर्न टू ज़ीरो, पोलर और बाई यूनिपोलर की बात की हमने, पोलर की बात की, पोलर की हमने फर्दर हमने जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस आउट किया। नॉन रिटर्न टू ज़ीरो डिस्कस कर लिया, रिटर्न टू ज़ीरो डिस्कस कर लिया, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो हमने लेवल को डिस्कस कर लिया, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्टेड को डिस्कस कर लिया, बाई फेज को डिस्कस कर रहे थे। बाई फेज में हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम मेंशन कर रहे हैं कि बाई फेज एनकोडिंग में मैंने आपको ये बताया कि जो प्रॉब्लम्स आपके फेज में पोलर में आ रही थी, उनको उनका सोल्यूशन सिंक्रोनाइजेशन में हमने सोल्यूशंस किया, सॉल्व किया, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और यहाँ पर कुछ चेंजेस बाई फेज की जितनी भी एनकोडिंग होगी, आपके बिट का डाटे के दौरान दौरान इन मिड में भी उसकी चेंजेस हो जाएगी, लेकिन वो जीरो पर नहीं जाएगी, यानी कि जीरो पर स्टॉप नहीं होगी। वो या तो अपर लेवल पर चलेगी, पॉजिटिव रिस्पांस पे चले जाएगी, या वो नेगेटिव पर आ जाएगी, लेकिन जीरो पर नहीं आएगी। ये बाइफेशन कोडिंग है। जाके जबकि हमने रिटर्न टू जीरो में पढ़ा था कि जैसे ही हमारा बिट चेंज हो तो उसके बाद हम जीरो पर आ जाते हैं, वो भी मिडल ऑफ चेंजेस है आपके बिट में जो चेंज आती हैं। बाइफेस एनकोडिंग जो है आपके पास दो तरह की है, एक है मैनचेस्टर और एक है डिफरेंशियल मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जिस तरह के मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, ये आपके पास आपको एक बिट दी गई है और इसमें जिस तरह इसकी मेंशन है, इसको ही हम मैनचेस्टर के तौर पर भी देखेंगे और डिफरेंशियल मैनचेस्टर के तौर पर भी देखेंगे। मैंने आपको बताया मैनचेस्टर का स्टार्ट आपने लेना है पॉजिटिव से। अगर जीरो होगा तो आपने स्टार्ट पॉजिटिव से लेना, अगर वन आता स्टार्ट में तो आपने नेगेटिव से स्टार्ट करना था, ठीक है। और दूसरी बात, नेगेटिव होता तो वन होता तो नेगेटिव से स्टार्ट होता। तीसरी बात, ट्रांजैक्शन आपकी ये एक बिट है, अगर इसके मिड से ही ट्रांजैक्शन चेंज हो जाए तो ये मैनचेस्टर का ये तीन रूल्स हैं। जीरो आए तो पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, नेगेटिव आई तो आपने सॉरी वन आई तो आपने नेगेटिव से स्टार्ट करना है, और आपकी जो ट्रांजैक्शन है मिडल में चेंज हो जाए करेगी। जैसे जीरो आया, उसने अपनी स्टार्ट पॉजिटिव से की और मिड में वो अपोजिट स्टेट पर चला गया, और ये जाना ही जाना है अपोजिट स्टेट पर। वहां पर वन आया, यहाँ तक एक बिट खत्म होगी। अब वहां पर वन आ गया तो वन नीचे, ऑलरेडी वन नीचे नेगेटिव में था, तो वहीं पर उसने अपना कंटिन्यू किया हाफ बिट तक, और उसने उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। अब वहां पर यहाँ तक कंटिन्यू करने के बाद वहां पर उसको पास नेक्स्ट बिट आई जीरो। जीरो आई तो यानी कि नए पॉजिटिव में उसकी क्राइटेरिया स्टार्ट होगा, वो वापस अपने हाफ बिट के बाद नीचे आ जाएगा, नीचे आकर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके पास फिर बिट जीरो मिली, तो फिर वो पॉजिटिव साइड पर एंटर करेगा, फिर वो अपने स्टेट पर वापस आ जाएगा। यहाँ पर उसको वन मिला तो वो नेगेटिव स्टेट में यहाँ से कंटिन्यू किया, उसने अपनी स्टेट, यानी कि उसने वापस जाना है मिडल ऑफ दी बिट में, उसने जहाँ जिस स्टेट पर वो मौजूद होगा उससे अपोजिट उसने जाना ही जाना है। तो यहाँ पर जैसे ये जो आपकी डॉटी लाइन है, ये मतलब है कि यहाँ तक एक बिट का अमल खत्म हो गया, हाफ बिट में उसने वापस चला जाना है, हाफ बिट ने उसने वो फंक्शन परफॉर्म करना है जो आपने नंबर ऑफ डिजिट्स में दिया होगा, ठीक है। और उसके बाद जब से ही लाइन खत्म होगी, उसका मतलब है नेक्स्ट का काम शुरू होगा। वो वन था इसलिए नेगेटिव में स्टार्ट हुआ, फिर उसने अपने बिट को वापस अपनी पॉजिटिव साइड में, अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव साइड में चला जाता है, अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव साइड में चला जाता है। अब यहाँ पर देखें, उसके बाद फिर वन आया तो वो पीछे नीचे को आया और अपनी नेगेटिव पर अपनी ट्रांजेक्शन करने के बाद वापस चला गया हाफ बिट के बाद। यहाँ पर फिर जीरो आया, उसने अपनी ट्रांजेक्शन की और वापस अपनी स्टेट पर आ गया। इस तरह मैनचेस्टर रिकॉर्डिंग होती है। ये तीन चीजें जो आपको मैंने मेंशन की हैं, वो अगर मद्देनजर रखेंगे तो आपका मैनचेस्टर आपका बहुत क्लियर बनेगा। नेक्स्ट आपके पास ये बिट दोबारा दी गई है, अब हमने निकालना है डिफरेंशियल मैनचेस्टर। डिफरेंशियल मैनचेस्टर में सिर्फ ये चीज देखनी है कि आपका जो बिगनिंग है, आपका जीरो जो है, आपने स्टार्ट करना है
नेगेटिव से। आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? नेगेटिव से। वहां पर आपने मैनचेस्टर में स्टार्ट कहाँ से लिया था? पॉजिटिव से। अगर जीरो होगा तो पॉजिटिव से स्टार्ट लेना है, लेकिन डिफरेंशियल में उसका उल्टा है। तो जो आपने स्टार्ट लेना है वो आपने लेना है नेगेटिव से। यहाँ से देखें, आपका डिफरेंशियल मैनचेस्टर जीरो आया था, तो इसने स्टार्ट किया यहाँ से, हाफ ऑफ बिट में चेंज हो गया वही चीज। उसके बाद वन आया, और हाँ, वहां पर जीरो पॉजिटिव था, वन नेगेटिव था। यहाँ पर जीरो नेगेटिव है और वन पॉजिटिव है, उल्टा आ जाएगा ना। जैसे आपने पीछे नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल पढ़ा और इन्वर्टेड उसके उल्ट था, इसी तरह यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर वन आया तो उसने अपनी ट्रांजैक्शन की और वापस चला गया। उसके बाद फिर जीरो आया, जीरो आने के लिए उसको ऊपर आना पड़ा और अपनी ट्रांजैक्शन करने के बाद फिर वो वापस चला गया, ठीक है, हाफ बिट में चला गया। फिर उसके बाद जीरो आया, फिर अपनी स्टेट पर वापस आया, उसने जीरो कवर किया और अपनी स्टेट को उसने उल्ट कर दिया। हालांकि मैनचेस्टर का बिल्कुल उल्ट है, लेकिन ट्रांजैक्शन वैसी ही हो रही है जैसे मैनचेस्टर में होती थी, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव में जीरो और वन का चेंज आया, बाकी सारा वैसे ही है। उसके बाद वन आया, उसने अपनी स्टेट ऐसे रखी, फिर उसने अपनी स्टेट को वापस किया, फिर वन आया। अब यहां पर देखें, अगर कंसेक्यूटिव वन आते हैं, मैं बात कर रहा हूं कंसेक्यूटिव वन की, तो वो अपनी हालत को जिस हालत में मौजूद होगा, हालांकि मैंने बोला वन को नेगेटिव में रखना है, सॉरी वन को पॉजिटिव में रखना है। तो यहां पर आप देखें, आप इसने अपनी ट्रांजैक्शन वन वाली की और यहां पर भी उसने वन को स्टेट में अपनी ट्रांजैक्शन की और यहां पर आगे उसने ऊपर की ट्रांजैक्शन की। उसके बाद फिर वन आया, उसने नीचे को ट्रांजैक्शन की। यानी कि अगर कंसेक्यूटिव वन डिफरेंशियल मैनचेस्टर में आते हैं, तो जिस स्टेट पर आप मौजूद होते हो, जैसे यहाँ पर मौजूद था, तो वहीं से आपका वन, वो आपका वन भी वहां से स्टार्ट होगा। अगर आप नीचे हो तो वहीं से आपका वन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये डिफरेंशियल और मैनचेस्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी एक डिफरेंस आपको ये भी बताया कि जो जीरो आपका स्टार्ट था वहां पर पॉजिटिव, यहाँ पर वन आपका पॉजिटिव होगा और जीरो आपका स्टार्ट होगा नेगेटिव से। इस तरह इसकी कोडिंग होती है मैनचेस्टर डिफरेंशियल की। ये तो हो गया बाई फेज मैनचेस्टर का, बाई फेज। और अगर मैं मैनचेस्टर, ये डिफरेंशियल मैनचेस्टर भी मैंने आपको कवर करा दिया, पीछे से करवा दिया। उसमें यही था कि आपका प्रेजेंस ऑफ ट्रांजैक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द बिट टाइम मींस जीरो, यानी कि यहाँ पर जो आपका स्टार्ट होगा वो जीरो काउंट होगा। ये था बाई फेज, बाईपोलर की एनकोडिंग, ठीक है। आपने बाई फेज एनकोडिंग में दो चीजें पढ़ ली। अब आ गया है बाईपोलर एनकोडिंग क्या होती है। जैसा कि हमने रिटर्न टू जीरो में 3 वोल्टेज लिए थे, ये दोबारा उसमें ही कवर्ड है। बाइपोलर में नॉन सॉरी रिटर्न टू जीरो में 3 वोल्टेज है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो वोल्टेज। उसमें 3 कवर होते थे। जब बिट होती थी स्टार्ट, अगर +1 है तो ऊपर, वापस उन्हें जीरो पर आ जाना है। तो 3 किस्म के वोल्टेज इस्तेमाल हो रहे थे, बाकियों में डिफरेंस है। अनलाइक, बजाय इसके नॉन रिटर्न टू जीरो, जीरो लेवल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट बाइनरी जीरो। जीरो लेवल जीरो को कंसीडर करता है। बाइनरी वन आर रिप्रेजेंटेड बाय द अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज। 3 वोल्टेज थे ना, एक जीरो और एक वन, और +1 एक नेगेटिव वन, 3 तरह के वोल्टेज हैं। नेक्स्ट आपके पास इसी की आगे है अल्टरनेट मार्क इन, ये बाइपोलर, ये अभी हम बाइपोलर इनकोडिंग ही कर रहे हैं। उसमें नेक्स्ट बाइपोलर में एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन का। ये सिंपलेस्ट टाइप है बाइपोलर एनकोडिंग की। इसमें जो आपकी टेलीग्राफी आती है वो स्टार्ट होती है 1 से, मार्क आपका 1 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन मींस अल्टरनेट वन इन्वर्जन, यानी कि जहां पर अल्टरनेट हमने मार्क इन्वर्जन लेना है, इन्वर्ट कहते हैं उल्टा, तो वहां पर आपने उसके 1 का कंसीडर करना है। जैसे कि मार्क इन्वर्जन में आपके पास, आपको जैसे ही आपको यहाँ पर मेंशन है कि आपकी जो इनकोडिंग है मार्क इन्वर्जन में, जीरो आपको जीरो वोल्टेज नजर आ रहा है और 1 आपका हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है पॉजिटिव।
अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास 1 आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट का वर्ड यूज हुआ है ना यहाँ पर। यह क्या बात दी गई है, जिस तरह भी उसकी कन्वर्जन आती जाएगी हम चेंज करते चले जाएंगे। जैसे कि 0 था तो 0 वोल्टेज से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद 1 आया, हम पॉजिटिव पे चले गए, ठीक है। उसके बाद 0 आया, हम 0 वोल्टेज पे वापस आ गए और तब तक रहे जब तक 0 वोल्टेज आता रहा। इसमें हाफ ऑफ द बिट इन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बिट है, उसमें हाफ में इन्वर्ट नहीं होता। उसके बाद 1 आया, अब वहां पर 1 स्टेट कहाँ पर थी, ऊपर वाली साइड पर पॉजिटिव में। आपने जब भी 1 आना है तो पीछे में देखना 1 आया था तो हमने क्या कंसीडर किया था, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये 1 के केस में है। अब यहाँ पर नया आपका 1 आ गया है दोबारा, तो हम जिस 0 स्टेज पर थे हमने लास्ट में हमने पॉजिटिव स्टेज पर लगाया था, तो हम नीचे की तरफ 1 आएगा। फिर उसके बाद 1 आया तो हमने अपनी स्टेट उसके इन्वर्ट कर ली, इन्वर्जन इसी को बोलते हैं। 1 को चेंज कर रहे हैं और 0 को 0 लेवल पर रख रहे हैं, 0 वोल्टेज पर रख रहे हैं। फिर 1 आया, हम उसके बैक उसके अपोजिट चले गए, 1 पर हमने चेंज कर दी। ये है, इसको कहते हैं अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका कन्वर्जन मेथड में सेकंड है, पहला हमने रीड आउट कर लिया डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। अब हमारे पास है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन क्या होती है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा है कि आपका इमेज एनालॉग में इस तरह का रिप्रेजेंट होता है और डिजिटल में 0 1 की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये आपका कन्वर्टर है जो कि आपके एनालॉग के डिजिट को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, अब इसकी हम कंटिन्यू करते हैं कि सबसे पहला इसका फेज है एनालॉग टू डिजिटल में कि आपकी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस, ये फर्स्ट स्टेप है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का। इस टेक्निक्स में हम एनालॉग सिग्नल्स को लेते हैं, उसका सैंपल लेते हैं और उसको डिजिटल फॉर्म में हम उसकी पल्स को रिजल्ट में शो करवाते हैं। इसको कहते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। हमने इस टेक्निक में एनालॉग सिग्नल्स लिया, उसका सैंपल लिया और उसको जनरेट की, उसकी सीरीज जनरेट की पल्स के तौर पर, जो कि उसके सैंपलिंग पर बेस करती है। जैसा कि ये आपके पास शो है, ये आपके पास एनालॉग सिग्नल ऐसे शो हो रहा है, आपने उसका PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इस तरह शो किया, बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर आपका टाइम के हवाले से जो है आपकी एम्पलीट्यूड है, इस तरह रिप्रेजेंटेशन उसकी होती है। हमने क्या किया है, उसकी सैंपलिंग के तौर पर उसको एक पल्स बना दिया और पल्स जनरेट कर दिया, जो कि हमें आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। आगे ये आपकी सिर्फ इतनी है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ना हो कि सिर्फ इस तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन कर देना। नेक्स्ट है आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इसकी मॉडिफिकेशन है नेक्स्ट लेवल। इसमें 4 सेपरेट प्रोसेस है जिसको हम 1 बाय 1 कंटिन्यू करेंगे। जिसको हम पहला हम कंटिन्यू कर चुके हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्वांटिजाइजेशन, बाइनरी एनकोडिंग और डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग। ये हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन में कंटिन्यू करेंगे। सर हम पहला तो कंटिन्यू कर चुके हैं, हम पहला तो पढ़ चुके हैं। सेकंड जो है क्वांटाइजेशंस में, ये मेथड वो है जिसमें आप इंटीग्रल वैल्यूज लेते हैं। इंटीजर तो सबको मालूम है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैल्यू होती है वो इंटीजर वैल्यूज होती है। हम क्वांटाइजेशन का मेथड जो है, हम उसकी रेंज स्पेसिफिक जो सैंपल लिया गया है, इंस्टेंट लिया गया है, उसकी जो रेंज होती है नेगेटिव और पॉजिटिव में स्पेसिफाई कर देते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि आपको ये मेंशन, जो पीछे वाली PAM था, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसको हमने इंटीजर में शो कर दिया। अगर ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है, और ऊपर है तो पॉजिटिव, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड डिसाइड कर लिया। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन, उसका क्वांटम बना देना इंटीजर वैल्यूज में। होप यू अंडरस्टैंड। जरा नाउ हाउ रखनी है। आपका जो PCM है, जैसे कि अगर मेरे पास उसने रिजल्ट दिया है +024, तो दो डिजिट के मुताबिक उसकी जो डिजिटल फॉर्मेशन है
आपका ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी कन्वर्ट करके उसको डाटा का फ्लो करवा देते हैं इस फॉर्मेशन में। यहाँ से डाटा का फ्लो आपका इस फॉर्मेशन में चला जाता है। बेसिकली पीसीएम का जो प्रोसेस है ना वो फुल इस तरह है कि आपके पास मौजूद था एनालॉग सिग्नल, आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, जो कि इस फॉर्मेशन में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी क्वांटाइजेशन की, यानी कि उसको इंटीजर वैल्यू में उसको रिप्लेस कर दिया ऐसे। उसके बाद आपने इसकी बाइनरी कोडिंग की, यानी कि +1 to 7 1 to 7 इसकी बाइनरी कोडिंग की, आपने इसकी फॉर्मेशन में डाटा रख दिया, क्योंकि कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कराना है और आपका डिजिटल में कन्वर्जन होनी है। जो डिजिटल में कन्वर्जन 0-1 फैमिली बाइनरी फॉर्म में भी होती है, तो वहां पर 0-1 में 1 to 7 नहीं होता। तो ये तो सिर्फ सहूलत के लिए एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट कैसे होता है, उसमें हमने PAM का किरदार लिया और PCM का किरदार लिया। सारा प्रोसेस मिलकर यहाँ पर एक कन्वर्टर आ गया जो डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग है आपका इस डाटा का। अब यहाँ पर डाटा आपके पास डिजिटल आ गया, ये डिजिटल डाटा है। उसी डिजिटल डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करने को आपने एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्जन का प्रोसेस यहाँ पर कर लिया। बेसिकली एनालॉग को डिजिटल में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कन्वर्ट करना था तो सबसे पहले उसका एम्पलीट्यूड डिस्कवर करना था, उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्टेबलाइजेशन करनी थी, उसकी क्वांटाइजेशन करनी थी, और जब क्वांटाइजेशन हो जाती है तब उसके बाद उसकी बाइनरी में कन्वर्ट आ जाता है। तो डिजिटल टू डिजिटल लाने के लिए एनालॉग को पहले डिजिटल में कन्वर्ट किया, यहाँ पर कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद उसकी कन्वर्जन करवाई। बेसिकली हो यही रहा था कि आपकी जो कन्वर्जन थी एनालॉग टू डिजिटल चल रहा है, लेकिन उसके अंदर काम क्या हो रहे हैं वो आपको मैंने 1 by 1 बता दिया। नेक्स्ट आपके पास सैम्पलिंग रेट आप एनालॉग टू डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत से सैंपल रेट जो कि सफिशिएंट है, जो उसमें सबसे पहले जो थ्योरम है वो न्यूक्विस्ट का थ्योरम है। न्यूक्विस्ट का थ्योरम में ये कहता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है आपकी एटलीस्ट 2 दफा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर उसका रेट डिफाइन होना चाहिए। ये न्यूक्विस्ट थ्योरम कहता है। ये न्यूक्विस्ट थ्योरम ने कहा था कि आपकी जो डाटा की स्टेबिलिटी है वो आपके हाईएस्ट पीक लेवल को टच करनी चाहिए, यानी कि किसी किस्म का भी आपका डाटा रास्ते में लॉस नहीं करना चाहिए। ये इसका थ्योरम था। जैसे कि आपके पास एम्पलीट्यूड में डाटा आ रहा था इस फॉर्म में, नेगेटिव में गया, उसके बाद आपका ये फेज का है ना, आपके एम्पलीट्यूड का एनालॉग, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको जो चीज नजर आ रही है वो ये है, आपके पास सैम्पलिंग में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका x हर्ट्ज है, और सैम्पलिंग रेट को हम जितने भी हमारे पास आए रेट्स आते हैं उसको हम डबल 2x से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये चीज हमारी कहलाती है सैम्पलिंग रेट। सिंपल हमने इसमें न्यूक्विस्ट थ्योरम को ही हमने कंटिन्यू करना है कि आपकी अपनी वॉइस को डबल कर लेना। सैम्पलिंग का जो इंटरवल होता है, जो इनके दरमियान फासला है हर एक के, उसको कहते हैं सैम्पलिंग इंटरवल। और रेट कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि आपके पास बिट रेट आप फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आपके पास जो सैम्पलिंग रेट जो आपके पास आया होगा, आपने जितनी नंबर ऑफ बिट्स ली होंगी और डिवाइडेड बाय सैंपल के साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये था सेकंड कन्वर्जन एनालॉग टू डिजिटल। अब थर्ड कन्वर्जन है जो कि यहाँ पर मौजूद है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ये प्रोसेस चेंजेस का ये है कि हम इसमें अपने एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन के बेस पर हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि डिजिटल सिग्नल से दोबारा एनालॉग में आना। बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस, यानी कि उसको एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग को उल्ट कर देना। डिजिटल डाटा हमें पता है मॉड्यूलेट करता है एनालॉग सिग्नल्स में
तो हम क्या करते हैं कि 0 1 को दोबारा उसकी पल्स की रेट में वापस लेकर आते हैं। कैसे लेकर आने हैं? इस फॉर्म में लेकर आने। ये तो फॉर्मेशन है कि डिजिटल एनालॉग में मॉड्यूलेशन की कन्वर्जन कैसे होती है। दूसरी बात जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें हम डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज की मदद लेनी पड़ेगी। कि अगर हम सिंपल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आगे पीछे करें, बैक एंड फोर्थ करें, आगे पीछे करें, तो हम डिजिटल डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं देखते हैं नेक्स्ट। इसमें हम ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे डिजिटल टू एनालॉग में, एएस के, एम्पलीट्यूड, एफएस के, फ्रीक्वेंसी, पीएस के, फेज, और क्यू का मतलब है क्वांटम। इसको वन बाय वन डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले बिट रेट और बॉड रेट का आपको मालूम हो जाए क्या होता है। बिट रेट होती है कि आपके नंबर ऑफ बिट्स जो आपकी ट्रांसमिट कर रहे हैं एक सेकंड के दौरान, उसको बिट रेट कहते हैं, जाके हम लास्ट में भी पढ़ चुके हैं। बॉड रेट होता है कि आपके जो सिग्नल्स हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं एक सेकंड पर, यूनिट पर सेकंड पर कितने रिप्रेजेंट आपके उस। ब्रॉड रेट होता है नंबर ऑफ सिग्नल्स यूनिट्स पर सेकंड जो कि बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसमें कितना टाइम लगता है, यानी कि उस एक सेकंड में नंबर ऑफ बिट्स कितने सिग्नल्स सेंड करता है। यह है बॉड रेट। एनालॉगी है बिट रेट और बॉड रेट की क्या है कि अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर लूं, क्या ट्रांसपोर्टेशन में हम कार जो है वो आपका बॉड रेट है, और बिट जो है उसमें बैठे हुए पैसेंजर है। ठीक है, बिट रेट जो है उसके में बैठे हुए पैसेंजर है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल से, 1000 कार कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कैरिंग ओनली वन पैसेंजर, ओनली ड्राइवर, देन आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर कार जो है आपका बोट रेट आ गया, और एक पैसेंजर जो है आपका बिट रेट आ गया। तो हमने इसमें बताना है कि वहां पर कितने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के तौर पर वहां पर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, एक कार में एक बंदा है, तो 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 पैसेंजर ही ट्रांसपोर्ट होंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो बिट रेट और बॉड रेट की ये डिफरेंशिएट है। इसी तरह अगर हर कार कैरीज करती है 4 पैसेंजर, जो 4000 पैसेंजर आर ट्रांसपोर्टेड, जाहिर सी बात है, तो 4 पैसेंजर है तो 4 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 4000 पैसेंजर आर ट्रांसपोर्टेड। यहाँ पर नोट ये है कि आपके जो नंबर ऑफ कार्स है, मैं जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो बोर्ड है और पैसेंजर जो है बिट है। इस तरह आपकी ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। एग्जाम्पल आपकी बुक के मुताबिक, एनालॉग सिग्नल्स कैरीज 4 बिट in each signals element, or if 1000 signals element are sent per second, find the baud rate and bit rate। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि आपका एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो 4 बिट को एक सिग्नल्स पर लेकर जाता है। ठीक है, और आपके पूरे सिग्नल्स कितने हैं जो कि सेकंड में कवर होते हैं, वो 1000 है। जैसे कि बाउड रेट है, नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट वो कितने हैं 1000, और लेके कितने जाते हैं 4। तो बॉड रेट तो आपको पता लग गया 1000 है। बिट रेट अगर निकालना हो तो 1000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का ही अमल बिट रेट कहलाता है। तो अगर 4 बिट जैसे 4 पैसेंजर लेके जा रहे थे 1000 कार्स, इसी तरह उसकी ये भी एग्जांपल है। सिंपल, आपका बॉड रेट और बिट रेट फाइंड आउट हो गया। सिंपल एग्जांपल थी, इतनी मुश्किल नहीं थी, और ये आपकी बुक में से ही है, डाटा कम्युनिकेशन की जो बुक आपको प्रोवाइड की गई है उसमें से ही एग्जांपल्स कोड की गई हैं। अच्छा, कैरियर सिग्नल्स क्या होते हैं? जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अपने सिग्नल्स को, चाहे वो किसी भी अंदाज में हो, उसको एक जगह से सेंडर से रिसीवर तक लेकर जाना। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आप सेंडर से रिसीवर तक लेकर जाते हैं, तो वहां पर कैरियर सिग्नल्स का काम करते हैं, जिसको कैरियर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका, जो कि मैं आपको टाइप्स बता रहा था, जिसमें आपकी टाइप्स में पहला है ASK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। क्योंकि हम अपना सिग्नल को रिप्रेजेंट करें डिजिटल फॉर्म में, और डिजिटल हमारे पास है 1 और 0। अब हमने उसको
एनालॉग में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड का जब हमने लास्ट भी डेफिनेशंस पढ़ी थी, जो डेफिनेशन रिक्वायर्ड होगी उसमें बाकी की चीजें दोनों कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होगा। यहाँ देखें, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड फेज आर रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द एम्पलीट्यूड चेंज इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। इसकी जो ट्रांजैक्शन है ऐसे होती है। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि आपकी हाई इंटेंसिटी, आवाज की हाई इंटेंसिटी में फर्क आएगा। ये देखें, आपको यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी के हिसाब से बॉड और बीट का तो पता लग गया, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपकी एम्पलीट्यूड इतना था, लीटर था। नेक्स्ट बीट में 1 हुआ तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इतना बढ़ गया। फिर 0 आया, उसने अपने लेवल को बरकरार रखा। 1 आया, उसने अपने लेवल को इस तरह बरकरार रखा। यानी कि अपने एम्पलीट्यूड में शिफ्टिंग करना एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग कहलाता है। यानी कि वहां से हमें पता लग जाएगा कि कोई आवाज आई है, तो ये एनालॉग में एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग कन्वर्ट करता है। होप यू अंडरस्टैंड। बाकी डाटा इसकी डिटेल आप जो मैंने बोला है उसको लिख सकते हैं। अच्छा, इफेक्ट इसका क्या आता है, जैसे कि आप आवाज जब भी बढ़ाएंगे तो सही सी बात है इंटरफेस तो आएगा नॉइस का, तो ये इस पर नॉइस का इफेक्ट आया, जो कि एम्पलीट्यूड की बेस पर जब भी डाटा आप अपना बढ़ाते हैं या अपनी आवाज को बढ़ाते हैं तो उससे नॉइस बढ़ती है। यानी कि नॉइस यूजुअली इफेक्ट है एम्पलीट्यूड, मेन रीजन। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है एम्पलीट्यूड में, ओ ओ के, ऑन ऑफ कीइंग। ये पॉपुलर एएस के टेक्निक्स है जिसमें हम वन ऑफ द बिट वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 वोल्टेज। इसमें हम जो बिट की वैल्यू है उसको इन तमाम बिट में से एक बिट वैल्यू को हम अगर 0 वोल्टेज पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हुक कहते हैं। ओक, ऑन ऑफ कीइंग, जहां पर वेट किया जाता है ऑन करने का, ऑफ करने का। तो दरमियान में जो 0 वोल्टेज आता है उसको ओ ओ के कहते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपकी जो एनर्जी की अमाउंट है जो आप ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन, वो रिड्यूस कर देता है। पहले कितनी थी, उसके बाद स्टॉप किया, फिर कितनी हुई। यानी कि स्टॉप करने के बाद जैसे कन्वर्टर नहीं होते, आपके पहले 5 फेज आ रहे थे, आपने उसको 0 पर किया, फिर उसके बाद उसको 5-10 फेज पर कर दी। तो जो आप 0 पर करते हैं वो आपका ओ ओ के कहलाता है, 0 वोल्टेज। आपकी बैंडविड्थ, जैसे कि मैंने कहा, वो इंटरवल लेना जो आपकी मिनिमम बैंडविड्थ, जहां पर जितनी हाई फ्रिक्वेंसी, अब यहाँ पर आपके पास ASK के हिसाब से आपकी ये वाली चीज बनती है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इसके मुताबिक बनती है, ठीक है। और आप इसका फार्मूला बैंडविड्थ का अगर निकालना चाहें तो आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए, आपके पास नंबर ऑफ बाउंड्स बैंडविड्थ होनी चाहिए, और बाउंड के हिसाब से आप उसको जैसे इस फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फार्मूला, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने ऐड किया इसलिए कि आपको फार्मूला समझ लग जाए। अक्सर इसके मुताबिक क्वेश्चंस कम ही आते हैं। एग्जांपल है 5.8, जिसमें फाइंड द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ASK signals transaction at 2000 bps, transaction mode is half duplex। तो वहां पर आपका बॉड रेट जितना भी होता है वो बिट रेट के मुताबिक होता है। बॉड रेट आपका 2000 सिग्नल्स उतने ही है ना, तो 2000 बिट्स पर सेकंड है। तो आपकी मिनिमम, क्योंकि ASK रिक्वायर करता है मिनिमम बैंडविड्थ इक्वल टू हिट्स बॉड रेट, जितनी बॉड रेट मौजूद होगी उतनी ही उसकी मिनिमम बैंडविड्थ भी होगी। तो जितना आपके पास बॉड रेट आया है वही आपका मिनिमम बैंडविड्थ भी होती है। तो आंसर इज therefore minimum bandwidth is 2000 हर्ट्ज। नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है, डिजिटल टू एनालॉग। तो इसमें 0-1 वही रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि आपका एम्पलीट्यूड और फेज जो है वो रिमेन कांस्टेंट होते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर अगर 2 साइकिल थे, यहाँ पर 4 साइकिल, जैसे ही 1 आया तो वहां पर 4 साइकिल हो गए। यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी और हिसाब से होगी, यानी कि उसको चेंज करके दिखाया, हालांकि कोई फर्क नहीं है। तो जैसे ही 0 हुआ तो 2 बिट,
और जैसे ही 1 हुआ तो 4 बिट में चला गया। तो ये कहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। इसका जो इफेक्ट पड़ा है इसका भी नॉइस के हिसाब से, जैसे फ्रीक्वेंसी की भी इंक्रीज की तो ये भी लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी चेंज ओवर द गिवन नंबर ऑफ पीरियड्स कैन इग्नोर वोल्टेज स्पाइक। का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे।